अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 199 और 200 जो है उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी जिंदगी इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 199। अब इस आयत में क्या बताया जा रहा है? सुम्मा अफ़ीदु मिन हैज़ु अफ़ाज़न नास, फिर तुम पलटो जहां से लोग पलटते हैं, जहां से लोग पलटते। खास यहाँ कुरैश को खिताब किया जा रहा है कि जो है ना, कुरैश चूंकि काबा के क्या थे, मुतवल्ली थे, अपने आप को लोगों से बुलंद समझते थे, बड़ी चीज समझते थे और वो कहते थे कि जो अहकामात हमारे लिए हैं बाकी लोगों के लिए नहीं है। जब हज के लिए निकलते तो मुज़दलिफ़े पर रुक जाते और जो है ना, हरम के अंदर ही वो कहते कि हम हिल में हैं, हम हिल में नहीं जाएंगे, हम तो क्या है, साहिब इकराम हैं, हम तो क्या है, साहिब इकराम हैं और हम अंदर रहने वाले लोग हैं, हमारा क्या है, हमारे लिए बाहर जाना जायज़ नहीं। इसके अंदर असल उनकी नीयत क्या थी कि अपनी इम्तियाजी शान कायम करना, कि बाकी कबाइल जिनके मुकाबले में हमारी शान क्या है, बड़ी है, सब हिल में और हम हरम में हैं, हरम ही में रहेंगे। हालांकि ये दुरुस्त नहीं था। हालांकि क्या था, ये दुरुस्त नहीं था। अल्लाह सुब्हानो तआला ने खास तौर पर उनको हिदायत की। क्या है? हिदायत की। सुम्मा अफ़ीदु हैज़ु अफ़ादन नास, के फिर तुम पलटो जहां से लोग पलटते हैं। क्या बोले मतलब इस आयत से क्या पता चलता है कि जहां पर सारे लोग गए हैं वहीं तक तुम भी जाओ। हज में सब बराबर है। हज में क्या है, सब लोग बराबर है। दीन के अहकामात सब के लिए एक ही है। वहाँ कोई इम्तियाजी शान नहीं, वही करो जो सब कर रहे हो, क्योंकि इबादत की असल रूह भी यही है कि हरम इबादत की क्या है, हरम इबादत तो है, फिर क्या है, मुश्तरक इसलिए कहते हैं कि इयाका नाबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं ना, सिर्फ हम तेरी ही इबादत करते हैं, जबकि सब कोई अपनी अपनी कर रहा होता है। लेकिन इस्लाम की इबादत में क्या है कि इज्तिमायत है, मिलकर करना है, मिलजुल कर करना। जैसे कि नमाज है तो उसमें क्या है, जमात का हुक्म है। रोजा है तो क्या है, सब इकट्ठे ही एक वक्त में रहते हैं। हज है तो क्या है, एक वक्त होता है। इससे क्या पता चलता है कि इज्तिमायत तो किसी खास गिरोह को या फिर कबीले को या फिर क्या है, फर्द को या कोई खास मुकाम जो है इम्तियाजी मुकाम हासिल नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अरफात तक गए। हजरत जाबिर की रवायत है कि जब अपने क्या है, जाते हुए क्या है ना, मुशारे हरम में क़याम नहीं किया, बल्कि क्या है, नमरा में क़याम किया, जहाँ मस्जिद नमरा है। और सूरज के जवाल के बाद आप क्या है, अराफात तशरीफ ले गए और फिर शाम तक क्या हुकूक किया और शाम तक के हुकूक किया, फिर मुज़दलिफ़ा रात को वापस लौटे। तो तुम भी सब वहीं से लौटो जहां से सब लौटते हैं। ठीक है ना। अब आगे की आयत क्या है, वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से बख्शिश मांगो। यहाँ बख्शिश की बात क्यों की गई? क्योंकि ऐसा ख्याल आना भी हम दूसरों से बेहतर हैं, हमारे लिए वो अहकामात नहीं है, ये सोच भी गलत है। इस पर मुआफ़ी मांगो अल्लाह से। सुन्नत इब्राहिमी की जो ना खिलाफ वर्जी पे अल्लाह से मुआफ़ी मांगो। फिर इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है। सूरतुल राद में आता है कि अल्लाह लोगों के जुल्म के बावजूद उनके लिए बख्शिश करने वाला है, यानी इंसानों से कसूर होते ही रहेंगे और अल्लाह ताला माफ़ फरमाते रहेंगे जब तक कि जो है ना, बंदा क्या करे, मुआफ़ी मांगते रहे, जब तक हम इस्तग़फ़ार करते रहे और जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए और जब तक जान लेने का फरिश्ता जो है ना हाजिर ना हो जाए। यानी कि सूरज अभी क्या है,
मगरिब से तुलू ना हो जाए, क्योंकि सूरज क्या है मगरिब से जब तुलू होगा ना, भी मशरिक से तुलू होता है, मगरिब से जब तुलू होगा तो फिर उस वक्त दुआएं कबूल नहीं होती ना माफ़ी कबूल होगी ना दुआएं कबूल होंगी। और फिर इस और आखिरी वक्त पे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे भी नहीं जो है ना इस्तिग़फ़ार कबूल करते। इसलिए जब ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है उसी वक्त हमें माफ़ी, हमें जब रियलाइज़ हो गया कि हमने ये गलती की है तो हम उसी वक्त माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अल्लाह को बहुत पसंद है, ठीक है ना, क्योंकि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत क्या है, गफूर रहीम है। और अब इसकी बहुत छोटी सी जो है ना तफसीर थी। अब हम आयत नंबर 200 जो है उसकी तफसीर बयान करेंगे। फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम, अब इस आयत में क्या बोला जा रहा है, फिर जब तुम अपने मनासिक पूरे कर चुको, पूरे ख़त्म हो गए, यानी कि जो है ना तुम्हारे सारे रिचुअल और जो है ना राइट्स कंप्लीट हो जाएं, तो क्या करो कि फ़ज़्कुरुल्लाह, फिर याद करो अल्लाह को। बार बार अल्लाह की याद, तो हज क्या है, असल में अल्लाह की याद है। असल में होता है पता है ना कि जब मनासिक जो है ना मुकम्मल हो जाते हैं तो इंसान का सफ़र क्या है, पाए तकमील तक पहुंच जाता है। तो क्या कहते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है कि उसकी जो है ना थकावट बढ़ जाती है और फिर इंसान जिक्र से गाफिल होने लगता है कि अब हज तो हो गया, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, हज करने के बाद अल्लाह को नहीं भूलो, अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं भूलो। अब आगे की आयत में आप देखिए ना, अगर कुरान की एक एक आयत हमें समझ में जब आने लग जाती है ना, तो कितना मतलब एक एक आयत में कितने बड़े बड़े मैसेजेस हैं कि अब अल्लाह को ना भूल जाओ, ये सोच के कि हमने हज के बहुत इबादत कर ली, बहुत अल्लाह को याद कर लिया। क्योंकि बहुत से लोग जब हज के मनासिक हो जाते हैं तो जो है ना क्या है, नहा धोकर फिर क्या करते, बाजारों में निकल जाते हैं कि अब फर्ज हो गया, अब क्या है, फ़ज़्कुरुल्लाह, जिक्र करो अल्लाह का। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, फ़ज़्कुरुल्लाह, जिक्र करो अल्लाह का, ज़िक्रिकुम अबाअकुम और अशद्द ज़िक्रा, ठीक है ना, अबाकुम, जैसा कि अपने बाप दादा का जिक्र करते हो, इस तरीके से अल्लाह को याद करो। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे समझाता है, क्योंकि हम इंसानों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही बनाया है ना, तो उसको पता है कि हमारे बंदा क्या कर सकता है और किस तरीके से इनको इनकी लैंग्वेज में समझाना है। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है, कज़िक्रिकुम अबाअकुम, कि जैसा कि अपने बाप दादा का जिक्र करते हो, यानी कि अहले अरब खास तौर पर हज के मौके पर अपनी मजलिसें जमाते थे और बहुत दूर दूर से कबाइले इकट्ठे होते थे। तो वहाँ पर अब जो है ना अबा वजदाद के किस्से कहानियाँ जो है ना मतलब बातें करते थे, बयान किया करते थे। इनके यहाँ से शेर व शायरी में भी किस्से बयान किए करते थे। तो जो है ना क्या हुआ कि मफखिर यानी कि असब नसब के किस्से, यानी कि बहादुरी के किस्से, कि हमारे ज़माने के लोग तो ऐसे थे, कैसे भी इकट्ठा लोग ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो बस वैसी बातें करते ना, हमारे ख़ानदान में तो ऐसा होता था, हमारे चाचा तो ऐसे करते थे, हमारे मामा तो ऐसे करते थे, इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें सब जो है ना करना शुरू कर देते थे। तो क्या होता था, अब किस्से कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते थे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अपनी बड़ाई जताते थे और अपने आप को बड़ा साबित करते थे। फरमाया कि वहाँ तुम अल्लाह को याद करो, कि जब सारे फराइज से तुम फर्ज ये हो चुके हो, पामाल हो चुके, तुम्हारी जो है ना सारी हज के मनासिक पूरे हो चुके हैं, फिर भी तुम क्या करो कि अल्लाह को याद करो, ना कि हम वक्त ज़ाया करें और दूसरी चीज़ों में लग जाए, ठीक है ना। तो बात ये है कि हमारी जो भी कुछ इबादत है उसके बाद, यानी इबादत की अदायगी के बाद अल्लाह की याद का हुक्म है, अल्लाह की याद का हुक्म है। जैसे एग्जाम्पल मिल रही कि नमाज के बाद क्या करते हैं हम, नमाज जब हो जाती तो हमें क्या करना चाहिए, फिर हम दुनिया के कामों से लग जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोग करते भी है ना कि तस्बीहें पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं ना, जिक्र करते हैं अल्लाह का, फिर दुआएं करते हैं, फिर क्या है रोज़ा, क्या है फिर रोज़ा में हम कितनी सारी इबादतें करते हैं। फिर ईद आती है कि हम जो है ना हम उस मौके पर क्या करते हैं, तकबीरात कहते हैं, फिर क्या है अल्लाह को याद करते हैं। यानी कि कुर्बानी की ईद पर क्या करते हैं कि आप तकबीरात पढ़ते हैं ना, अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं ना। तो हज जुमा की नमाज के बाद हज में भी हम तकबीरात करते हैं, फिर जुमा की नमाज के बाद भी होती है। तो सूरतुल जुमा में बताया गया है कि अल्लाह फरमाते हैं कि नमाज जुमा को जिक्र अल्लाह कहा गया है। नमाज जुमा को क्या कहा गया है, जिक्र अल्लाह का जिक्र। आयत नंबर 9 में ये बताया गया है, ठीक है ना। और सूरह जुमा
सब लोग मस्जिद आ रहे हैं, क्यों? जिक्र के लिए। क्यों आ रहे हैं? अब क्या नमाज अदा हो चुकी, अब क्या है, फारिग हो गए, तो चलो बाजार चलते हैं, जाओ बाजार, लेकिन पहले जिक्र अल्लाह का, पहले जिक्र अल्लाह का करो कि सब वापस जा रहे हो, अब और ज्यादा क्या है, अब और ज्यादा याद करो, क्योंकि मस्जिद में तो सब याद करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं मस्जिद में अब वैसा माहौल ही होता है कि वहां पे हम जो है ना उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं कि अब तो मस्जिद से हम फारिग हो चुके हैं, ठीक है ना, मस्जिद में तो सभी लोग याद करते हैं, अभी क्या करो कि करते हैं, लेकिन जब मस्जिद से बाहर निकलो तो क्या क्या होगा कि ज्यादा गफलत होगी, तो अल्लाह ताला ने इन गफलत के मौके पर क्या है पकड़ते हैं, इन गफलत के मौके पे ही पकड़ते हैं कि बहुत नेचुरल है ना कि जब आप खुशी जो है ना खुसूसी तौर पर अमल करके घर वापस आ जाते तो क्या होता है कि थक गए हैं या फिर थोड़ा रेस्ट करना है ना, फाइजा फरग फंसा वाइल रब्बिका फरगब, ठीक है ना, और अशद जिक्र, फिर क्या है इस आयत में बताया गया है, इस आयत में क्या बताया गया है कि औ अशद जिक्र, कि और भी ज्यादा जिक्र, यहाँ जो ना शद है ना, यहाँ पे शद है ना अशद, यानी कि और शिद्दत से जिक्र, वहां भी जो है ना जमा की इबादत है, वहां भी करना है, और जुमा के बाद ज्यादा जिक्र, और यहाँ भी वापस आकर क्या है ज्यादा जिक्र, और ये शिद्दत किस किस चीज में और किस तरह से जो है ना मतलब है शिद्दत जिक्र, सिर्फ कसरत की बात नहीं है, कसरत तो है ही, इखलास भी ज्यादा होना चाहिए, हुजूर क़ल्ब भी, और उसकी क्या है उसकी हयाती शक्ल भी, यानी कि नमाज वगैरह वगैरह, क्योंकि जब इंसान हज के मौके पर जो है ना सब के साथ इस इकट्ठे होता है तो एक माहौल होता है, अजान हो गई फिर नमाज को चलो, जैसे अजान हो गई फिर नमाज को चलो, वो सब माहौल बना हुआ है, नमाज के बाद क्या है तकबीरें हो गई, फिर जब उस माहौल में होता है तो सब इबादत हो रही होती है ना, जब वहां से वापस आ जाते हैं तो दुनिया में क्या है मशगूल होने लगते हैं, तो फिर जरूरत ज्यादा होती है कि इंसान क्या करे, कोशिश के साथ वापस पलटे। यहाँ जिस खास चीज का जिक्र ये है कि अहले अरब क्या है फारिग होकर अपने पसंद और दिलचस्पी के कामों में लग जाते और अपने बाप दादा की जो है ना कहानियां सुनाते कहा कि नहीं उस वक्त भी तुम अल्लाह के जिक्र पर तवज्जो करो। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कहा कि तुम उस वक्त भी क्या है अल्लाह के सारे फराइज होने के बावजूद तुम क्या करो अल्लाह के जिक्र में ही करो, क्योंकि हम फिर क्या करते बातें होती रहती है उसमें कुछ झूठ बातें हो गई कुछ सच बातें होती, हम फिर गफलत की जिंदगी गुजारने लगते, ठीक है ना, तो करो, तो दौर में अपने जो है ना मसाइल होते हैं, जिक्र पर तवज्जो करो, और हर दौर में अपने अपने क्या होते हैं मसाइल होते हैं। आज के दौर में वापस आके वही टेलीविजन वही चीजें, जैसे अभी हद से जब वापस आते हैं तो वही टेलीविजन देखते हैं, वही वो चीज करते रहते हैं जो हम पहले किया करते थे। तो यहाँ पे ये चीज हमें अमल करने की जरूरत है कि जब हम हद से भी आ गए हैं, घर पे आ गए हैं, तो हमें कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीजें करनी चाहिए, हमें किस चीज को छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। तो आजकल क्या है फ्लाइट में भी जो हज की जो है रहती है उससे जो हाजी रहते हैं तो उसमें भी क्या है फितने रहते हैं कि टीवी और एक शख्स हाई जो नॉन स्टॉप मूवी देखी, क्या है ना कि एक जैसे ये रियल वाकया है कि उस्तादा बता रही थी जिनसे हम पढ़ते हैं, तो वो बता रही थी कि जैसे उन्होंने हज में एक औरत ने देखा कि एक जैसे हज के भी इसमें ही है, अभी फ्लाइट में बैठ गए, हज हो गया, अब उनका जाने का जो है ना वक्त आ गया, तो फ्लाइट में बैठ गए और वहाँ पे ना वो टेलीविजन लगे रहते ना सीट के सामने, तो वो जो उन्होंने जो शुरू किया तो मतलब जब तक कम से कम 6 मूवी वो देख चुके वहाँ पे, तो सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना कि चलो अब तो हम फर्ज से फारिग हो गए तो हम इन सब चीजों में पड़ जाए वापस से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मूवी देखी तो अभी हज से वापस आया ही है, अभी एहराम उतरा है, वापस आते ही मूवी, ये किस किस्म का हज है कि इंसान इतना गाफिल है, ये तो नहीं हो सकता। आप मूवी देख रहे हो और क्या है तस्बीह कर रहे हो, क्योंकि वो फिर एक क्या है रिचुअल हो रहा है, दिल की हाजिरी तो नहीं हो रही ना। तो हज भी जरूरी है मगर हिफाजत हज और भी जरूरी है। हज तो जरूरी है ही, लेकिन हिफाजत हज क्या है और भी जरूरी है। अब यहाँ पे क्या है फमिनन नासी, तो लोगों में से बास क्या है मैयकुलू कहते हैं ना, मैयकुलू यानी कि रब्बना आतिना फिद दुनिया
اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، ہمیں دنیا دے دے۔ حج کے موقع پر بہت دھیان جو ہے نا، بہت کیا ہے، بہت دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ دعائیں جب مانگی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ عموماً لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف دنیا مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ہماری صرف ہم لوگ پھر دنیا نہیں مانگ سکتے، صرف دنیا نہیں، ایکچولی دعا انسان کی کیا ہے، اندرونی حالات کا اظہار ہے۔ کہ دعا کیا ہے کہ دل کے جذبات کا اظہار، اپنی جو ہے نا امی دعائیں وہی ہو، اپنی جو ہے نا عمومی دعائیں کیا ہوں گی جو آپ کے دل کی حالت ہوگی۔ تو جو چیز آپ کے دل میں ہوگی آپ وہی مانگیں گے۔ جو چیز ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے، تو ہم عمومی طور پر وہی چیزیں ہمارے زبان سے بھی نکلتی، تو وہی زبان پر آئے گی۔ اس کے لیے دعا میں کیا ہے، شدت بڑھ جائے گی۔ تو جن لوگوں کے دل میں دنیا رچی بسی ہوئی ہو، وہ حج پر پہنچ کر بھی کیا مانگتے ہیں؟ صرف دنیا مانگتے ہیں، صرف اور صرف دنیا مانگتے ہیں۔ دنیا میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ صحت، مال، دولت، اولاد کی جو ہے کامیابیاں، اولاد کی کیا ہے شادی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ یہاں مانگو، لیکن صرف یہ نہ مانگو، یہ نہیں کہا کہ یہ سب نہ مانگو، یہ بھی مانگو لیکن صرف یہ نہ مانگو۔ فرمایا وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو پچھلی آیت میں حج کے ساتھ تجارت کا ذکر ہے، اس کی کیا ہے نا، اس کی تو اجازت ہے، اور یہاں پر صرف دنیا مانگنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخرت بھی مانگو، ورنہ آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ہم صرف دنیا ہی مانگتے رہتے، ہم نہ تو قبر کے عذاب سے مانگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں، نہ پھر جو ہے ہمارے صغیرہ کبیرہ کے گناہ معاف نہیں کرواتے، پھر اللہ سے مطلب عاجزی کے ساتھ ہم وہ دعائیں مانگتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ ہمارے جو ہے نا آخری سانس بھی اللہ کا نام ہو، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے جو ہے نا قبر سے اور پھر جہنم کی آگ ہم سب پہ حرام فرمائے۔ اللہ سبحانہ ہم صرف دنیا مانگ کے آ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ دے دو، ہمیں اولاد دے دو، ہمیں مال دے دو، ہمارے اولاد کی کامیابی دے دو، ہمارے بچوں کی شادیاں اچھی طرح سے ہو جائے یا پھر اچھا ملے، جو بھی ہے۔ اس طریقے سے ہمیں صرف نہیں مانگنا ہے، ہمیں کیا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے نا صراط پر اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے نا بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا۔ اس طریقے سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ تو پھر کیا ہے، اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایگزامپل میں لے لیتے ہیں، کیا ہے کہ آخرت صرف اس کی ہے، تو آخرت کی یاد میں جیے، تو آخرت کو سامنے رکھ کے کام کریں۔ آخرت کو کیا کریں؟ اس آخرت کو سامنے رکھ کے کام کریں۔ جیسے اگزامپل لے لیجیے کہ دنیا کا مرتبہ حاصل کرنے والے جیسے دنیا کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرتے، کتنی جھوٹیں، کتنی سازشیں، کیا کرتے دنیا کا ایک اگر عہدہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ دنیاوی مقصد کے لیے حج کرے گا تو وہ کیا ہے، حج پر پہنچ کے بھی کیا مانگے گا؟ دنیا مانگے گا۔ اب جیسے ابھی ہمارے دل میں کیا ہے کہ ہم کو یہ پوسٹ مل جائے، ہم کو یہ گدی مل جائے، جیسے ہم جو بھی ہمارے دماغ میں تھاٹس رہتے ہیں، ہمیں جو چاہیے رہتا ہے دنیا کی اس سے، تو ہم کیا مانگتے ہیں؟ صرف دنیا ہی مانگتے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دنیا اور آخرت دونوں مانگنا چاہیے، اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، کتنا جی سکتے ہیں ہم، کتنا ہی جی سکتے ہیں ہم، 60 70 80 90 100، کتنا بھی زیادہ 100 لے لو، اتنا ہی ہم جی سکتے ہیں نا، اتنی زندگی ہماری۔ اس کے بعد کی بات کیا ہوگا؟ ہم نے کبھی سوچا ہے، کبھی تصور بھی کیا، کبھی آنکھوں کے سامنے ہمارے آیا ہے کہ ہمارے صافی قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہم تو جلا دیے جاتے ہیں تو ہمارا کوئی یہ نہیں، ہم کو تو اللہ پکڑے گا ہی نہیں۔ لیکن جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا، جس روح کو تمہارے اندر پہلی ٹائم ڈالا، تو کیا اس کو دوبارہ تو اور ایزی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم ابھی کیا سیمپل سیٹ ہو چکا ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا۔ کہ ابھی کیسا ہوتا ہے کہ ابھی ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں پہلی مرتبہ، تو وہ کیسا دل دماغ سب کچھ لگا کر کے بہت کچھ طریقے سے بنانا پڑتا ہے۔ لیکن جب چیز ایک بار سمجھ میں، ایک بار ہم بنا چکے اور ڈسٹرائے بھی ہو گئی، تو ہم دوبارہ اس کو بنا کر کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی بات ہے، جس نے وہ ہمیں ایک نطفے سے پیدا کیا نا، ایک گندے پانی سے ہمیں پیدا کیا، تو اس نے اس طریقے سے ہمیں اس وقت جب پیدا کر دیا ماں کے پیٹ میں، تو پھر وہ کیا وہ دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا وہ دوبارہ ہمیں اکٹھا کر کے جمع نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ تو اس بات پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حاضر کرے گا اپنے سامنے، تو کیا منہ دکھائیں گے ہم، کیا ہی بولیں گے؟ صرف دنیا میں ہم نے اپنے جس نے زندگی دی کیا اس کی عبادت ہم نے کتنی کی، اس کی عبادت ہم نے کتنی کی، اس
उसको हमारी इबादत की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब हमारे लिए, ये सब चीज़ें कि हमारे लिए, कि हम अपने हक में जो है ना अपने ऊपर जो है ना जुल्म होने से बचा लेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, अपनी इबादत, क्योंकि उसने तो कुरान में कह दिया ना कि मैं तुम्हारे रिस्क की जिम्मेदारी लेता हूँ। तो फिर हम इस बात को भूल जाते हैं और फिर से दुनिया की चीज़ों में गफलत में हम पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो अबा वजदाद, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बात यह है कि दुनियावी मकसद के लिए क्या है, हज करेगा तो वो हज पहुंच के भी क्या मांगेंगे, दुनिया ही मांगेगा। और जो अल्लाह की याद और उसकी मोहब्बत में हज करेगा वो वहां पहुंच कर भी उसकी दुआओं में शिद्दत क्या है ना, शिद्दत उतनी ही क्या है इनकी उमूर की होगी, ठीक है ना। अबा व जदाद के किस्से कसरत के साथ अहले अरब क्यों किया करते थे कि अपनी ज़ात को नुमाया करने के एक जरिया था कि हज तो अल्लाह की याद और अल्लाह की इबादत है, ना कि वो कई दुनिया की इम्तियाज़ी हासिल करने का जरिया है। बस लोग क्या कहते हैं, हज किस लिए जाते हैं कि अल हज कहलाने के लिए, कि हमें हाजी लोग बोले, हमें हाजी लोग बोले, तो हज इबादत ही के लिए होना चाहिए। हज क्या होना चाहिए, इबादत के लिए होना चाहिए, कि दुनियावी हैसियत में किसी दूसरों पर अपनी जो है ना बरतरी जमाने के लिए नहीं होना चाहिए। और उसमें ख़ास तौर पर जिस चीज़ की कसरत होनी चाहिए वो क्या है कि अल्लाह की याद, दूसरा क्या है कि आखिरत की याद, और तीसरा क्या है आखिरत तलबी और आखिरत की तलबी। यानी कि बहुत से लोग इस बात पर क्या है झगड़े करते रहते हैं कि फलां शख्स बहुत अच्छे काम किया है, वो क्यों नहीं जन्नत में जाएगा, वो क्यों नहीं जन्नत में जाएगा। तो उसकी सिंपल रीज़न ये है कि उन्होंने वो आखिरत के लिए नहीं किए होते, उन्होंने दुनिया के लिए किए होते हैं। तो यहाँ क्या फरमाया जा रहा है कि मैं यकूलु रब्बिना आतिना फिद दुनिया, मैं यकूलु रब्बिना आतिना फिद दुनिया, वो कहते हैं कि मुझे दुनिया ही दे दे। वो अच्छे काम सिर्फ इसलिए करते हैं कि दुनिया में ही उसका फायदा मिल जाए, उसको आखिरत में कुछ भी ना मिलेगा। ये सिंपल कायदा है, जिसने आखिरत के लिए कुछ किया ही नहीं, उसको आखिरत क्यों मिले। और जब किसी ने आखिरत के लिए किया है तो उसका मामला अल्लाह पर है, उसका क्या है मामला, क्या है अल्लाह सुब्हानहू तआला पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आरी वर्ड टू वर्ड मीनिंग जो है ना अब तफसीर जो है मुकम्मल हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या सीखना, हमने इन आयतों से क्या सीखा, आप बता सकते हैं कि हमने इन आयतों से क्या सीखा, कि हमने क्या सीखा इन सारी आयतों से। तो आयत नंबर जो है ना जैसे 200 में हमने 199 में क्या सीखा हमने, कि इस आयत में ख़ास तौर पर किससे खिताब है, कि ख़ास कुरैश से खिताब है, क्योंकि कुरैश अपने आप को क्या करते थे, ज़्यादा समझते थे। लोग जो है ना अराफात तक जाते हैं और वो क्या समझते थे कि हम लोगों से बेहतर है, हम अराफात तक नहीं जाएंगे, इसलिए वो क्या है मुज़दलिफ़े से ही पलट जाते थे। तो अल्लाह ताला ने क्या है हुक्म दे रहे हैं कि नहीं, तुम मुज़दलिफ़े से नहीं पलटोगे, तुम भी अराफात तक जाओगे। सबके लिए एक ही हुक्म है, सबके लिए क्या एक ही हुक्म है। अल्लाह ताला कब तक अपने बंदों को कहना बख्शेगा, कब तक अपने बंदों को, जब तक सूरज मगरिब से नहीं निकलेगा तौबा के दरवाजे खुला है, तौबा का क्या है दरवाज़ा खुला है, जब तक मौत का फरिश्ता हाजिर ना हो जाए, ठीक है ना। और आयत नंबर 200 में हमने क्या सीखा कि हमें जो है ना हमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई मांगनी चाहिए, है ना। दुनिया ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, ये दुआ क्या है, दुनिया अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत किया, अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत दोनों में आफियत अता फरमा, दोनों में आफियत अता फरमा। हम सिर्फ दुनिया की आफियत नहीं मांग सकते, ठीक है ना। हमें आखिरत अगर मांगेंगे ही नहीं तो अल्लाह क्यों देगा, जब हम मांगेंगे ही नहीं तो क्यों देगा अल्लाह, ठीक है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बना वाली दुआ, जैसे ना रब पढ़ते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार, लेकिन रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान मांगते थे, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला नेकी का बदला जो है ना, नेकी के बदले में क्या होता है 10 गुना ज़्यादा बदला देगा। और गुनाह क्या है, गुनाह का बदला क्या है, जितना गुनाह होता है उतना ही देगा। कितना गफूर रहीम, यहाँ पे अल्लाह की गफूर रहीम का पता चलता है कि इन अल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है, ठीक है ना। इस यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ज़रूर बख्शेगा, बहुत गफूर रहीम है। कि हम तो क्या करते हैं कि हम नेकी के बदले 10 गुनाह ज़्यादा देता है, और गुनाह एक ही, जब हम एक गुनाह करते हैं तो एक ही उसका लिखा जाता है। ये भी तो कितना बड़ा रहम है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला का, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुभान अल्लाह अल्लाह की ज़ात पर
کہ اللہ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے. اگر اللہ جیسے دنیا میں جو لوگ بھی اللہ کی عبادت نہیں بھی کر رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا رحم و کرم کرنے والا ہے کہ اس نے ان کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے اچھی سے اچھی زندگیاں عطا فرماتا ہے. لیکن پھر بھی جب ہم جس نے دیا اور اس کا شکر نہ ادا کریں تو کیسے وہ آخرت کی امید کر سکتے ہیں کہ آخرت میں اللہ کو ہی ظالم بتا دیتے کہ اللہ ظالم ہے، وہ ہم پہ جو ہے نا کیسا اللہ ہے جو ہم پہ ظلم کرے گا، جس نے اپنے بندوں پہ ظلم کرتا ہے. نہیں، لیکن اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے، آپ کے سامنے قرآن دی ہے، آپ نے کیوں نہیں سمجھا؟ کیوں نہیں اس اللہ کو دیکھا کہ جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جس تو ہر چیز ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، ہم اس کا ہی شکر ادا نہ کرتے ہیں تو کیسا لگے گا؟ جیسے اپنے امی پاپا ہیں تو ہمارے امی ابو ہمارے لیے کیا نہیں کرتے، اور ہم جیسے ابھی ہم اپنے امی ابو کو چھوڑ کر دوسرے کے امی ابو کو اپنے امی پاپا بتانے لگ جائے تو کیسا لگے گا اپنے ماں باپ کو؟ آپ ہی سوچے نا کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور کو ہی ہم اپنا خدا مان لیں تو کیسا لگے گا اسے؟ تو پھر وہ بتا رہے ہیں نا، جب کھول کر بتاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہ تم میری عبادت کرو، میں اور وہ اس لیے بتا رہا ہے کیونکہ اس کو فکر ہے کہ اس نے ہی پیدا کیا سارے بندوں کو، اس نے ہی ساری مخلوق کو اس نے پیدا کیا. وہ اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے تاکہ بندے جو ہے نا سمجھ جائے، کبھی تو سمجھ جائے کہ ہاں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو جس نے ہر چیز پیدا کی ہے تو اس کی عبادت کرنی. کیا ہی کرنا ہے اس میں، بہت زیادہ تو کچھ بڑی باتیں. اور جن کے پاس یہ علم بھی ہوتا ہے تو وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ دنیا کی جو ہے نا بھاگ دوڑ کی زندگی میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور نماز کا بھی وقت نہیں نکالتے ہیں. اور جو ہے نا تو اس کافر میں اور مسلم میں فرق ہی کیا ہوتا ہے؟ نماز کا ہی تو فرق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کھانا پینا سب کچھ دیتا ہے، وہ جو ان کو بھی دیتا ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، دوسرے کو خدا مانتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لیکن توفیق اسے دیتا ہے، سجدے کی توفیق اسے دیتا ہے جس سے وہ پسند کرتا ہے. تو آپ سوچیں کہ آپ کس کے پسند کے کام کر رہے ہو، اپنے پسند کے کام کر رہے ہو یا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسند کا کام کرنا چاہیے، ہے نا. الحمدللہ ہماری جو مختصر سی تفسیر ہے جو ہے مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنے گا اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. ہم سب اللہ ایک فیملی کے جیسا مل کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.